अस्सलामुअलैकुम गाइस। मेरा नाम है एम बी ट्रेडर और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने जो टी ट्रेड्स का जो कोर्स है मैंने वो स्टार्ट किया है उर्दू में। और मैं इसको चाहता हूँ कि इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंग्लिश में मतलब मसले आ रहे हैं कि इंग्लिश में उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सके और सीख सके। तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर तो दे दिया था, लेक्चर नंबर 0 में, और उसमें मैंने टॉपिक्स के नेम भी मतलब आप लोगों को मेंशन किए थे कि हम इस कोर्स के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो कुछ मसरूफियात की वजह से मैंने पहली वीडियो जल्दी नहीं डाली, ठीक है। तो आज से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ और इस लेक्चर में हम जो फर्स्ट टॉपिक है उधर से स्टार्ट करेंगे, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड्स के ऊपर, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें ट्रेंड्स कौन से होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे और इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट लेक्चर का मौका मिलेगा तो उसमें हम फिर ये फेयर वैल्यू गैप, सी बी बी सी, बी पी आर, आई एफ वी जी और इस तरह फिर वॉल्यूम एंड गैप इम्बैलेंस मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर लूँ, फिर आगे एक एक टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो तकरीबन 30-40 टॉपिक्स होंगे, तो बेसिक बेसिक जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वो आगे एडवांस पर जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है। तो जब बेसिक ही समझ आ जाएगी तो फिर आप लोगों को एडवांस भी समझ आ जाएगा आराम से, सही है ना। तो हम पहले बेसिक सीखेंगे, फिर जाके एडवांस पर भी जाएंगे, फिर ट्रेड रिकैप्स पे भी मैं वीडियोस बनाया करूँगा, एनालिसिस शेयर करूँगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं, ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। इसके अलावा मतलब जो भी एडवांस टॉपिक्स होंगे, जीएक्सटी का 4 आवर प्रोफाइलिंग हो गया, बाकी डेली डेली प्रोफाइलिंग हो गई, मतलब वीकली प्रोफाइलिंग हो गई, सब चीज़ें हम आगे आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे। तो चलो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर इस टॉपिक से। अच्छा गाइस, तो ये मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हुए, ठीक है, जिसमें हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम जानेंगे, डिफिनीशन सीखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड देखेंगे कि मार्केट के ट्रेंड कौन से होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ नोट्स तैयार किए, आप लोग इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने लिए सेव कर लो, फिर डिफिनीशन वगैरह आप लोगों को समझ आएगी कि किस तरह होता है, ठीक है। तो चलो पहले शुरू करते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। देखो गाइस, मार्केट जो होती है वो सीधा नहीं जाती, ठीक है, मतलब बिल्कुल या तो ऊपर जाएगी या सीधा नीचे जाएगी, इस तरह तो होता नहीं है। वो जिग जैग मोशन करता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मोशन करते हैं, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे, तो इस तरह क्लियर मूवमेंट नहीं करती। अच्छा, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर इज द वे प्राइस मूव्स इन द मार्केट बाय मेकिंग हाइज एंड लोज। देखो मार्केट क्या करते हैं, वो कैसे बनता है, वो मूवमेंट करती है, ठीक है, मार्केट। और उसमें क्या होता है, हाइज बनते हैं, लोज बनते हैं, ठीक है। तो कभी मार्केट ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो हाइज भी बनाते हैं, लोज भी बनाते हैं, ठीक है ना। कैंडल कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं, तो क्या करते हैं, हाइज और लोज बनाते हैं, तो मार्केट एक डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। एक पॉइंट उसका नोट किया मैंने कि मार्केट स्ट्रक्चर टेल्स अस हाउ प्राइस इज मूविंग। ये हमें बताती है मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है कि प्राइस कैसे मूव करेगी, ठीक है ना। हाउ प्राइस इज मूविंग, कैसे मूव कर रही है, ठीक है, कैसे हरकत में मतलब वो आ रही है, ठीक है ना। तो ये होता है। और जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ये मतलब ट्रेंड से बनता है। मार्केट का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बनता है, मार्केट के ट्रेंड से बनता है, ठीक है ना। आप लोगों ने दो चीज़ें सुनी होंगी, बुलिश और बियरिश मार्केट। देखो बुलिश भी होती है बियरिश भी होती है, ठीक है ना। तो वो ट्रेंड्स होती है, वो ट्रेंड्स क्या करती है, मार्केट का स्ट्रक्चर बनाती है और एक मार्केट की एक पिक्चर हमें नज़र आती है कि मार्केट किस तरह की दिख रही है या किस तरह जा रही है, बुलिश जा रही है बियरिश जा रही है, ठीक है ना। तो जो ट्रेंड होता है, अ ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ये ओवरऑल डायरेक्शन आपको शो करती है मार्केट की, ठीक है ना, कि ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये डायरेक्शन होती है मार्केट की। ट्रेंड क्या होता है, मार्केट का एक डायरेक्शन होता है, वो ट्रेंड कहलाता है, ठीक है ना। अभी जो टाइप्स होते हैं ट्रेंड्स के वो कौन कौन से हैं, मतलब मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मार्केट मतलब अप ट्रेंड, बुलिश जा रहे, ऊपर जा रहे, मतलब डिस्काउंट से प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं, मतलब नीचे से आप बायो करोगे तो क्या है, ऊपर जाएगा तो आप फिर सेल करोगे, तो अप ट्रेंड होता है उसमें, बुलिश ट्रेंड, ठीक है।
एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब मार्केट हाई के ऊपर होता है और वो लोअर आता है, नीचे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन डाउन ट्रेंड बोलते हैं या बियरिश ट्रेंड बोलते हैं। इसके अलावा साइड वेज ट्रेंड, साइड वेज क्या होता है कि मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रही है, कंसोलिडेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहे हैं मतलब एक रेंज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब ये साइड वे, एक साइड के मतलब ऊपर, मतलब क्या ट्रेंड जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। देखो एक मैंने नीचे एक लाइन लिखी है कि मार्केट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मार्केट ट्रेंड, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर किस चीज़ से बनता है, मार्केट ट्रेंड से बनता है। तो यही मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा चीज़ बनाते हैं, मार्केट ट्रेंड से क्या बनता है, मार्केट का स्ट्रक्चर, जो हमें चार्ट्स के ऊपर दिख रहा होता है, ठीक है। अब मैंने नीचे कुछ इसकी मतलब तस्वीरें बनाई है इसकी, ठीक है। देखो एक डाउन ट्रेंड होता है हमारे पास, डाउन ट्रेंड बियरिश ट्रेंड, ये एक टाइप है। देखो मार्केट ऊपर से आ रही है नीचे, और क्या 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 कर रही है, लोअर लो बना रही है, मतलब लोअर आ रही है ना, डाउन आ रही है, तो क्या लोअर आ रही है मार्केट, लोअर साइड पे, सही है ना। तो ये एक लोअर लो बना लिया, एक स्विंग पॉइंट बना दिया इधर, ठीक है। तो एल एल मैंने डबल एल लिखा है, ये लोअर लो के लिए क्या है, लोअर लो। फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं, रिट्रेस किस चीज़ में करती है, तो फेयर वैल्यू गैप में करेगा, या कोई की लेवल होगा, या कोई अडर ब्लॉक होगा, कोई अपोजिंग कैंडल होंगे, कोई इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो, कोई भी चीज़ होगा, वो उधर रिट्रेस करेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगा इस तरह, ठीक है ना। तो वो लोअर हाई बनाएगा, मतलब लोअर हाई का मतलब ये है कि एक रिट्रेसमेंट देगी और एक स्विंग पॉइंट बनेगा, फिर नीचे जाएगी, ठीक है। और इस तरह के जो पिछले प्रीवियस लोअर लो होगी उसको ब्रेक करेगी, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, मतलब क्या करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ठीक है ना। फिर नीचे आएगी, फिर एक नीचे एक दूसरी लोअर लो बनाएगी, या मतलब कंटिन्यू करेगी इस तरह, ठीक है। फिर अगेन उसने लोअर लो बनाया, ठीक हो गया। फिर उसने क्या कर दिया, रिट्रेसमेंट, तो दोबारा क्या करेगी, लोअर हाई बनाएगी। तो मतलब एक ट्रेंड जा रहा है, उसको क्या, कौन सा ट्रेंड बोलते हैं, डाउन ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो लोअर लो बना दिया, फिर रिट्रेस करेगी, मतलब क्योंकि सीधा तो उसने जाना ही नहीं है बिल्कुल एक डायरेक्शन में, तो वो रिट्रेसमेंट करेगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह मतलब मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। सीधा तो बिल्कुल जाएगी नहीं, ठीक है, जिस तरह बिल्कुल एरो की तरह तो जाएगी नहीं, तीर की तरह, या कोई बंदूक की गोली जिस तरह चलती है सीधे, इस तरह तो मार्केट ने जाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो लोअर लो बनाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, सही है ना, रिटेस्ट करेगा या रिट्रेस करेगा, लोअर हाई बनाएगा, ठीक है। और फिर जब नीचे जो प्रीवियस लोअर लो होगी उसको क्या करेगी, ब्रेक करेगी मार्केट, तो फिर अगेन लोअर लो बनेगी, सही है ना। तो इस तरह मार्केट लोअर हाई लोअर लोज बनाती है, और एक हाई टाइम फ्रेम जो की लेवल होता है उसको क्या करते हैं मार्केट, मतलब जो लिक्विडिटी होती है हाई टाइम फ्रेम की लेवल की, मतलब की लेवल कोई फेयर वैल्यू ये भी हो सकता है, कोई लोअर लोज भी हो सकते हैं, मतलब लो स्विंग पॉइंट्स होते हैं, इक्वल लोज होते हैं, तो वो मार्केट उधर की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, और फिर एक नया फेज मार्केट स्टार्ट करता है, कोई एक नए डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डाउन ट्रेंड। अभी मैं दूसरा ट्रेंड आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड। वो क्या होता है, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है ना। अप ट्रेंड होता है मार्केट जब डाउन से ऊपर की तरफ जा रही होती है, एक हाई टाइम फ्रेम का जो की लेवल होता है, मतलब कोई हाइज होंगे, कोई लिक्विडिटी के जो पॉइंट्स होंगे, या कोई इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होगा, या सिंपल फेयर वैल्यू गैप होगा, या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होगा, जो भी होगा, लेकिन कोई हाई टाइम फ्रेम की लेवल होगा जो कि एक लिक्विडिटी लेवल होगा, बस समझो आप लोग, लिक्विडिटी लेवल होगा। लिक्विडिटी के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मार्केट देखो नीचे से जाएगी ऊपर, एक हायर हाई बनाएगी, एच एच का मतलब डबल एच क्या है, हायर हाई, क्या है, हायर हाई। तो मतलब जब ऊपर जाएगी तो क्या बनाएगी, हायर हाई। फिर रिट्रेस करेगी, रिट्रेस मैंने आप लोगों का कि मतलब मार्केट ने तो सीधा जाना नहीं है कि बस डायरेक्ट जाए, वो रिट्रेसमेंट देगी, और फिर नीचे क्या करेगी, किसी फेयर वैल्यू गैप में या किसी अडर ब्लॉक में क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, मतलब कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा उधर रिट्रेस करेगी। फिर अगेन हायर हाई बनाएगी, न्यू हायर हाई, ठीक है। प्रीवियस को क्या करेगी, ब्रेक करेगी, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ठीक है, और एक न्यू हायर हाई बनाएगी, ठीक है ना। फिर अगेन रिट्रेस हायर लो, ठीक है, मतलब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हायर लो फिर बनाते हैं। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो हायर जा रहा है, और साथ में क्या कर रहे हैं, प्रीवियस पॉइंट से नीचे लो बनाता है, तो ये हायर लो कहलाता है, ठीक है ना। फिर अगेन हायर हाई बनाएगा इस तरह, फिर अगेन रिट्रेस करेगा, लो बनाएगा, तो ये हायर लो कहलाएगा। वो जो डाउन ट्रेंड था या बेरिश था उसमें लोअर लो था क्योंकि मार्केट लोअर आ रहा था, और इसमें हायर जा रहा है तो हायर लो कहलाएगा, और हायर हाई। और एक टाइम आएगा कि वो जो की लेवल होगा उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा,
और देन अगेन एक न्यू फेज ऑफ प्राइस जो होगा, फेज ऑफ प्राइस होगा वो मतलब स्टार्ट करेगा, मतलब लिक्विडिटी जब ग्रैब कर देते मार्केट तो फिर मार्केट की मतलब मूवमेंट थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है ना। अभी तीसरा जो ट्रेंड है वो कौन सा है, उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, ठीक है ना, इससे बचना है इस ट्रेंड से। इसमें आप लोगों को लॉसेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। साइड वेस्ट ट्रेंड क्या होता है कि इसमें आपको क्लियर डायरेक्शन का पता नहीं होता कि मार्केट लोअर लो जा रही है, लोअर हाई जा रही है, हायर लो हायर हाई क्या बना रही है, कोई पता नहीं चलता कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो एक रेंज के अंदर मार्केट क्या कर रही है, मूवमेंट दे रही है, एक रेंज हाई है और एक रेंज लो है। देखो मार्केट इस लाइंस के अंदर, इन रेंज हाई और रेंज लो के अंदर मार्केट मूवमेंट दे रही है। देखो आप लोग एंट्री लोगे इधर तो दोबारा आप लोग को स्टॉप आउट करेगा, या इधर लोगे तो फिर रिट्रेस कर लेगा वापस आ जाएगा। तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती इसकी मार्केट की, तो इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, अवॉइड करना है, मतलब बचना है इससे। ये कंसोलिडेशन होते हैं, ठीक है ना। इसमें जब मार्केट एक साइड रेंज की लेती है, या लो लेती है या हाई लेती है, मोस्टली केसेस में ये होता है कि जब मार्केट रेंज के जब हाई लेता है, ठीक है, तो फिर मार्केट डाउन साइड के लिए मतलब मार्केट जाते हैं मोस्टली, ठीक है, क्योंकि हाई जो ऊपर वाली लिक्विडिटी होती है मार्केट उसको ग्रैब कर देती है, ठीक है, और डाउन साइड सेल साइड पे मार्केट जाती है। और जब नीचे से मैनिपुलेशन करता है तो फिर मार्केट ऊपर जाते हैं। ये फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती है, मतलब किस तरह मैनिपुलेशन होते हैं, कंसोलिडेशन को कैसे अवॉइड करेंगे, ये फेज प्राइस होती है, मतलब इसको इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो एक मूवमेंट मतलब फिर दे देती है मार्केट, या तो अप देगी या डाउन देगी, वो जब एक रेंज को स्वीप आउट करेगा मार्केट। लेकिन इसको हमने फिलहाल मतलब सिर्फ बल जानना है कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट मूवमेंट कर रही है। तो ये थे मतलब हमारे पास तीन टाइप्स थे, एक डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी इसको चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ कि ये किस तरह चार्ट के ऊपर कैसे दिख रहा है। ये तो सिंपल मैंने तस्वीरें बनाई थी, लाइंस ड्रा किए, ठीक है ना। अभी मैं अच्छा गाइस, तो मैं अभी यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर आया हूँ, ठीक है। देखो मार्केट ने किया क्या है, मतलब जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थे उसको क्या कर दिया, ग्रैब आउट कर दिया, जो हाईस थे मतलब उसको ग्रैब आउट कर लिया, ठीक है ना, लिक्विडिटी का कुछ स्वीप कर दिया, ठीक है। तो मार्केट क्या हो गया, एक हाई के ऊपर क्या पहुंच गया, ठीक है, एक हाई बना लिया मार्केट ने, सही हो गया। अभी मार्केट ने क्या कर यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है, सही है ना। डाउन ट्रेंड कैसे कंटिन्यू किया, देखो मार्केट डाउन आ गया, लोअर लो बना लिया, एक स्विंग पॉइंट बना लिया, और इसको अब क्या बोलते हैं, लोअर लो, सही है। फिर मार्केट फिर रिट्रेस कर गई ऑर्डर ब्लॉक में, सही है, और क्या बना है, लोअर हाई बना लिए, सही हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ से दोबारा न्यू ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया, मतलब वो जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू, प्रीवियस जो लोअर लो थे उसको क्या कर दिया, स्वीप आउट कर दिया और एक न्यू लोअर लो बना दिए, सही है। फिर मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट दी, देखो लोअर हाई बना लिया अगेन। तो इस तरह इसने क्या कर दिया, ट्रेंड को कंटिन्यू करके रख दिया, देखो अगेन इसने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रीवियस उसको क्या कर दिया, स्वीप आउट कर दिया। देखो ये देखो यहाँ पर क्या कर दिया, स्वीप आउट कर दिया और एक न्यू लोअर लो बना लिया, सही है। मार्केट यहाँ तक फिर आएगा, अगेन एक न्यू लोअर लो बनाया, फिर रिट्रेस कर गया और क्या बना दिया, लोअर हाई। और इस तरह ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन देखो यहाँ पर इसने सारे वो क्या कर दिए, स्वीप आउट कर दिए और एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करके रखा है, ठीक है ना। देखो मार्केट अप से क्या गया, लोअर आ गया, क्या इसलिए इसको लोअर या डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और ये क्या बनाता है, लोअर लोज या लोअर हाईज बनाते हैं, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह मार्केट क्या करती है, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है, एक बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एग्जांपल अप ट्रेंड की भी साथ में इधर मैंने बनाई है इसकी, ठीक है। देखो मार्केट ने देखो नीचे सारी लिक्विडिटी जब ग्रैब किया तो मार्केट ने फिर यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू किया, देखो यहाँ लोअर लो बना लिया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और क्या कर दिया, हायर हाइज बनाता है, ये देखो ये पॉइंट मैंने मार्क किया है, ठीक है, क्या बनाया, हायर हाई, ठीक है। और फिर अगेन थोड़ा सा रिट्रेस कर गया, सही है, देखो ये छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स है इसमें, सही है ना, क्या क्या है, फेयर वैल्यू गैप्स है। तो क्या किया मार्केट ने, देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ,
ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, देख हायर हाई, फिर रिट्रेस हो, हायर लो, फिर ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। देखो मार्केट ने एक ट्रेंड कंटिन्यू किया। फिर तो जब न्यू हायर बनाते तो पिछले वाले को क्या करते हैं, ब्रेकआउट कर देते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर जो मतलब हायर हाई थी, इसको क्या किया, थोड़ा सा पहले तो रिट्रेस कर गया, हायर लो बनाया, सही है। फिर इसने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। देखो इसने क्या कर दिया, पिछला वाला क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। तो ये क्या हो गया, हायर हाई बना लिया। फिर अगेन रिट्रेस कर गया, हायर लो, फिर अगेन प्रीवियस को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। तो ये इस तरह मार्केट क्या करते हैं, एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते। देखो फिर अगेन रिट्रेस कर गया, फिर अगेन हायर हाई, फिर इस तरह हायर लो, हायर हाई, और एक ट्रेंड को क्या करते, कंटिन्यू करते एक न्यू हाई की तरफ। तो ये था अप ट्रेंड, या जिसको बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं, सही है ना। ये डाउन ट्रेंड का भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, सही है ना। देखो हाई से क्या आ गया, हाई लो आ गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस तरह मार्केट ने क्या कर पिछले मतलब ब्रेकआउट कर दिया। देखो और लोअर लोज और हायर लोज, ठीक है, इस तरह बनाता गया। और एक हाई टाइम फ्रेम का जो की लेवल होता है उधर क्या करता है, पहुंचता है, सही है ना। फिर उधर से इसमें एक और चीज़ भी होती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है ना। वो हम बाद में देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होते हैं, मतलब इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, सही है ना। तो इसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज़ें क्या होती है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। तो इसमें डिफरेंस होते हैं, मतलब फिर वो जो एसएमसी के ट्रेडर्स होते हैं उसको चोच बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। और जो आईसीटी क्या होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन वो बात की चीज़ें है कि एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी आप लोगों को। तो अच्छा, ये तो दो ट्रेंड्स हो गए, ठीक है ना। अभी मैं तीसरा ट्रेंड भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो साइड वेज ट्रेंड होता है वो कौन सा मतलब होता है, किस तरह का होता है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, सही है। अच्छा गाइस, तो ये है मतलब तीसरा जो ट्रेंड था, साइड वेज ट्रेंड, ठीक है। साइड वेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर, रेंज हाई और एक रेंज लो के अंदर मतलब मार्केट मूव कर रही होती है, ठीक है। या आप समझो इसको एक कंसोलिडेशन समझो, ठीक है, या एक्यूमुलेशन, ठीक हो गया। इसमें मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो क्लियर नहीं होता। तो ना क्लियर ये होता है कि ना अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड होता है, मतलब एक साइड वे में मतलब मूव करती है, सही है ना। तो फिर हमें मतलब रेंज के एक साइड को स्वीप आउट करने का मतलब वेट करना चाहिए कि रेंज हाई स्वीप आउट कर ले या रेंज लो स्वीप आउट कर ले। और मोस्टली केसेस में ये होता है कि जब रेंज लो स्वीप आउट करता है मार्केट तो फिर अप ट्रेंड में जाता है मार्केट, और जब रेंज हाई को स्वीप आउट करता है तो फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता है, सही है। तो मार्केट के मतलब रेंज स्वीप के लिए क्या करना चाहिए, वेट आउट करना चाहिए। तो तब जाके हमारे पास ट्रेंड का क्लियर डायरेक्शन मतलब हमें मतलब मिलेगा कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में जाएगा। तो ये था साइड वेज ट्रेंड। देखो मार्केट देखो लोअर लो बना लिया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह का कोई पता नहीं चलता, मार्केट एक साइड वे में मतलब चल रहा है। देखो ना आपको लोअर हाइस का पता चल रहा है, ना हायर लोज का पता चल रहा है, ना हायर हाइस का पता चल रहा है, किसी चीज़ का मतलब डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। तो इस तरह का जो मतलब मार्केट होता है इसको आप लोगों ने मोस्टली क्या करना है, अवॉइड करना है, मतलब इसको इग्नोर करना है। और इसमें मतलब ट्रेड से क्या करना है, बचना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोगों को काफ़ी लॉसेस हो सकती है। तो ये था तीसरा जो ट्रेंड था यही था, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने मार्केट का स्ट्रक्चर, उसका डिफिनीशन पढ़ा, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, उसके टाइप्स देखे, ठीक है। उसको हमने फिर नोट्स में भी देखे और लाइव चार्ट में भी देखे कि ट्रेंड्स किस तरह होते हैं, अप ट्रेंड क्या होते हैं, डाउन ट्रेंड कौन सा होता है और साइड वेज ट्रेंड कौन सा होता है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस एक्सेट्रा के बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे। और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर्स भी आते रहेंगे। तो बस चैनल को आप लोग कंटिन्यू करें हमारे साथ, और इंशाल्लाह हम इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो बेसिक से एडवांस के ऊपर इंशाल्लाह हम जाएंगे फिर, सही है। तो ये थी वीडियो, तो अल्लाह हाफिज़।